अगर आपने नवभारत करियर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए नवभारत करियर एकेडमी को इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। चलिए देखते हैं वो 10 सवाल कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के हैं। सरकारी नौकरी में मान है या नहीं? यूजीसी ऑनलाइन डिग्री को मान्यता देता है या नहीं? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, रेगुलर और ऑनलाइन डिग्री में असली फर्क क्या है? कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होते हैं? पांचवा, क्या ऑनलाइन डिग्री को लेकर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम्स दे सकते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई के क्या प्रैक्टिकल फायदे हैं? ऑनलाइन डिग्री लेते समय फेक यूनिवर्सिटी से कैसे बचे? यूजीसी टेक अप्रूवल क्या होता है और क्यों जरूरी है? तो पहला सवाल था, क्या ऑनलाइन डिग्री सरकारी नौकरी में वैलिड है या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यूजीसी का 2020 का नियम देखना पड़ेगा, यूजीसी की वेबसाइट पे जानी पड़ेगी। तो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है 2020 का, वो ये कहता है ऑनलाइन कोर्स यानी कि इक्विवेलेंट टू रेगुलर कोर्सेज है। अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज करा है या फिर आपने रेगुलर कोर्सेज करा है, उसकी डिग्री में, उसकी डिग्री की वैलिडेशन में जरा बराबर भी फर्क नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन कोर्सेज और रेगुलर कोर्सेज दोनों सिमिलर है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन सी कोर्सेज डिस्टेंस की या फिर ऑनलाइन की गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है? अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से और साथ ही साथ डेब से, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अगर अप्रूव्ड है, उसमें आप यूजी कोर्सेज की बात करें वो भी वैलिड है। लाइक बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक कोर्स है बैचलर में ही, दैट इज बिलिस, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का प्रोग्राम है, वो भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में लाइब्रेरी की वैकेंसीज में मान्य है। अब बात करें जाए पीजी कोर्सेज की। पीजी कोर्सेज में आप एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। अगर टेक्निकल कोर्सेज में आप जा रहे हैं तो वहां पे एक चीज ध्यान रखने योग्य बात ये है, उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल एआईसीटीई से है या नहीं, वो भी चेक करने की जरूरत है। बिल्कुल आप चेक करेंगे, एआईसीटीई की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए अलाउड करती है बच्चों को, बिल्कुल आप वहां से एमसीए, एमएससी आईटी, पीजीडीसीए कोर्स भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में ऑनलाइन कोर्सेज कब वैलिड होंगे? अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस कोर्सेज कोई कर रहे हैं, उसमें आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन वो यूनिवर्सिटी डेब के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। डेब यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अगर वहां से यूजीसी से और साथ ही साथ डेब से अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी, तो आपका डिग्री हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में मान्य है, इक्विवेलेंट टू रेगुलर है। जहां रेगुलर डिग्री मान्य होंगी, वहां आपकी डिस्टेंस, वहां आपकी ऑनलाइन डिग्री भी मान्य होंगी। जैसे कि आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ एसएससी में जा सकते हैं, बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज है, बैंकिंग में भी आपका डिग्री मान्य होगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आ रही है उसमें भी आप मान्य होंगे, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो वैकेंसीज आती है उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप बीपीएससी में भी एलिजिबल है और साथ ही साथ आप यूपीएससी में भी एलिजिबल है। कोर्सेज का मोड नहीं, यूनिवर्सिटी की अप्रूवल चेक करने की जरूरत है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर डिस्टेंस एजुकेशन की कोर्सेज 100% गवर्नमेंट जॉब में मान्य